CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर भी बिल जे गिर चुका है। सीधा संकेत है। देखिए, युवाओं को आगे लाना तो चाहती है पार्टी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। लालू जी ने किसी वक्त इस बिल का बहुत विरोध किया था, उनका क्या हर्ष हुआ। ये राय भी महिलाओं को धोखा दो कि आलू से सोना बनाकर 25 लाख के ऊपर एक MP है, पर एवरेज होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख के ऊपर। सीटें तो बढ़नी चाहिए, नहीं तो लोगों को रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगा। इनका काम है धोखा देना। चंडीगढ़ में मनीष तिवारी जी ने बोला भी 8500 रुपये देंगे, फार्म भरवा लिए, दिया। पब्लिक के साथ धोखा कर दिया, फ्री देंगे पानी, फ्री बिजली, ऐसा लालच देना जो कि आपके बस की बात नहीं है। भाजपा की क्या तैयारी होगी? क्योंकि भाजपा की ये तैयारी है जी, हम पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं को जागृत करेंगे। कौन लोग चाहते हैं भी महिलाएं आगे ना बढ़ें, और इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको घेरेंगे हम। अगर कांग्रेस ना होती तो भारत का बंटवारा हो जाता, कांग्रेस ना होती तो POK बन जाता, कांग्रेस ना होती तो साइचन ग्लेशियर चला जाता। आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण बिल को लेकर के, जो कल बिल गिर चुका है और इसके बाद की क्या स्थिति होगी, भाजपा की क्या रणनीति होगी, भाजपा के समर्थक क्या सोच रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं, और जो विपक्ष में कांग्रेस जैसे कई पार्टियां हैं वो क्या सोचती हैं, इसी को लेकर के हम बात करेंगे। मल्होत्रा साहब, ठीक बात है आपने बोली, भी बिल जे गिर चुका है। देखिए, अगर आप 70 सालों की राजनीति के ऊपर चर्चा करेंगे तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और लालू जी ने किसी वक्त इस बिल का बहुत विरोध किया था, उनका क्या हर्ष हुआ। यही हर्ष इनका होने वाला है। ये नहीं चाहते महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, क्योंकि आप देखिए, जब आपके संगठन में, आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन में महिलाओं की क्या स्थिति है, क्या ये स्थिति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और लोगों की पार्टी में है। संगठन में वो उनको अगर शेयर नहीं दे सकते तो फिर वो पॉलिटिकली कैसे देंगे। ये मानसिकता है इनकी, और इनका हमेशा ये राय भी महिलाओं को धोखा दो। बात करेंगे महिलाओं की, बात करेंगे गरीबी की, बात करेंगे हिंदुस्तान की, पर हमेशा धोखा देंगे। 60 साल में ये बात करते रहे गरीबी हटाओ, कैसे हटाओ? सोने से आलू बनाकर कि आलू से सोना बनाकर। लेकिन विपक्ष का तो कहना है कि जो वर्तमान परिस्थिति है इसमें 33% जो है आरक्षण दिया जाए, और परिसीमन और जनगणना जो है इसके ऊपर बाद में बात करें। देखिए, परिसीमन तो होना ही है 100%। आप देखिए, 25 लाख के ऊपर एक MP है, और एवरेज होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख के ऊपर। सीटें तो बढ़नी चाहिए, नहीं तो लोगों को रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगा। इनका काम है धोखा देना। इन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कहा 1000 रुपया देंगे, दिया। हिमाचल में कहा दिया, चलो इनको छोड़ दीजिए। चंडीगढ़ में मनीष तिवारी जी ने बोला भी 8500 रुपये देंगे, फार्म भरवा लिए, दिया। मतलब कि एक पढ़े लिखे आदमी ने भी महिलाओं के साथ चंडीगढ़ में धोखा कर दिया, पब्लिक के साथ धोखा कर दिया। फ्री देंगे पानी, फ्री बिजली, ऐसा लालच देना जो कि आपके बस की बात नहीं है, इस कानून में नहीं है। तो अब इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इस हिंदुस्तान को, भारत को वीक कर रहे हो। जिस तरह से विपक्ष ने बिल को गिरा दिया, इसके बाद भाजपा की क्या तैयारी होगी? क्योंकि भाजपा की ये तैयारी है जी, हम पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं को जागृत करेंगे। भी आपका दुश्मन कौन है, कौन लोग चाहते हैं भी महिलाएं आगे ना बढ़ें, कौन लोग चाहते हैं भी हमारी महिलाएं आगे बढ़ें, औरों की ना बढ़ें। ये हम लोगों को एजुकेट करेंगे। क्या इसको लेकर कोई दिशा निर्देश वगैरह पार्टी से? दिशा निर्देश नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। इसमें दिशा निर्देश की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। इसमें तो हमें मालूम है ये करना चाहिए। हमें किस तरह से जागरूकता लाएंगे, क्योंकि ये बहुत दिनों से बात चल रही है। देखिए, सोशल मीडिया में लोगों को बताएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एजिटेशन करेंगे, और इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको घेरेंगे हम ऐसे जाने नहीं देंगे। ये पब्लिक को अगर ऐसे करेंगे, हम नहीं जाने देंगे अब इनको। नहीं, जिस तरह से विपक्ष कहता है कि आप आरक्षण
अभी बात करें, परिसीमन को लेकर के बाद में बात करें? जब बाद में बात करनी ही है तो अभी क्यों नहीं? क्यों नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको। आप ये बताइए, अगर हमें मालूम है भी इतनी सीटें बढ़नी है तो भी कर लो। पॉपुलेशन हिंदुस्तान की कितनी है समझ नहीं आ रहा है इनको। इन्होंने सर आज तक इस देश को बांटा है और कुछ नहीं किया। अगर कांग्रेस ना होती तो भारत का बंटवारा हो जाता, कांग्रेस ना होती तो पीओके बन जाता, कांग्रेस ना होती तो साइचन ग्लेशियर चला जाता, कांग्रेस थी तो ये हुआ ना। ये इनका करैक्टर। विपक्ष का ये भी कहना है कि भाजपा पर ही सवाल किया है कि इन्होंने 33% अब तक क्या दिया हुआ है, जो ये सवाल कर। सुनिए, हमारे संगठन में देख लीजिए महिलाओं की क्या स्थिति और इनके संगठन में देख लीजिए। उनके संगठन में प्रियंका गांधी हैं, तो प्रियंका गांधी है ना, वही तो कह रहे हैं, बाहर वाला नहीं आ सकता, प्रियंका गांधी है। वो हमारे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता सीतारमन जैसे को फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बना सकते। ये जागरूकता कब से शुरुआत होगी कि आज से शुरू हो चुकी है ये जागरूकता आरक्षण बिल पर? यस। आज की जो जागरूकता है वो किस तरह की है, किस तरह से जागरूक कर रही है? देखियो, आज हम सोशल मीडिया में छोटी मीटिंग्स करके लोगों को जागृत करेंगे और फिर अभियान का अगला चरण और चलता रहेगा, पर हम इनको छोड़ेंगे नहीं जब तक हम लोग अपनी बहनों को 33% आरक्षण नहीं दिला देते। इसका नगर निगम चुनाव पर क्या असर होगा, क्योंकि इसी साल 2026 में दिसंबर में संभावित है? देखो, नगर निगम चुनाव में पहले भी महिलाएं, अभी उनके ऊपर 33% रिजर्वेशन हो जाएगी तो उनको पूरा हक मिलेगा। इसका नगर निगम चुनाव पे ये एक ऐसा होगा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में मालूम पड़ेगा। क्या लगता है कि महिलाएं इसको लेकर के कांग्रेस पर हावी रहेंगी इस बार? बिल्कुल 100%। अब महिलाओं में रोष देखिए, आप किसी डॉक्टर से, किसी इंजीनियर से, किसी प्रोफेसर से, किसी से बात करके देखिए उनका क्या व्यू है इनके बारे में, उनसे पूछिए। चुनाव में इसका असर आप कहते हैं कि जरूर होगा। तैयारी किस प्रकार से है, भाजपा की किस तरह से तैयारी है? क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस करीब करीब बिखर ही चुकी है। जो बचे खुचे हैं वो कांग्रेस में आ रहे हैं और जो बचे हैं वो भी आ जाएंगे। भाजपा की क्या स्थिति? भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहती है। तो जब चुनाव होगा उस वक्त आपको रिजल्ट बताएंगे हमारी क्या तैयारी है। इस बार कैंडिडेट को लेकर के भी बड़ी भूचाल सी स्थिति है, हालांकि दिख नहीं रही है बातें, लेकिन अंदर गुल खिल रहा है कि पता नहीं इस बार एज फैक्टर का क्या होगा। क्योंकि कई जो 45-55 से ऊपर हैं, 55 से जो ऊपर हैं, वो बड़ा डरे सहमे हैं कि पता नहीं हमें कहीं बाहर ना कर दिया जाए दौड़ से। डिपेंड करता है पार्टी क्या चाहती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में संगठन का बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए, आप खुद ही देखिए, सेंटर में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मोदी ने भी कहा, नितिन नवीन जी माई बॉस जी, तो उनकी एज 45 है। कि ये सीधा संकेत है? देखिए, युवाओं को आगे लाना तो चाहती है पार्टी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कब तक ये क्लियर हो जाएगा नगर निगम चुनाव को लेकर के क्या रणनीति होगी? देखिए, ये तो अब जो संगठन निर्देश देखा वैसा ही काम होगा। वैसा ही काम होगा। तो महिला बिल पर ज़्यादा काम चल रहा है। फिलहाल नगर निगम चुनाव है, इस पर तैयारी चल रही है, लेकिन कुछ बताने लायक मुझे लगता है कि है नहीं, क्योंकि अभी कहने का मतलब है और भी भूचाल आ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद बॉस बात करने के लिए। थैंक यू सर। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।